नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको आप बीता एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। यह लगभग 20 वर्ष पूर्व की घटना है। उस समय हम लोग श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में रहते थे। गर्मियों की छुट्टी में हम लोग हमेशा की तरह अपने घर मेरठ आ रहे थे। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ही हमारे एक पारिवारिक मित्र भी रहते थे। उन्हें हमारे साथ ही मेरठ आना था, परंतु अचानक उन्हें कोई काम आ गया और उन्होंने अपनी माताजी को हमारे साथ भेजने की प्रार्थना करी, क्योंकि वो भी मेरठ की ही रहने वाली थी। हम सब लोग अपनी मारुति 800 में फिक्स होकर सुबह लगभग 5 बजे श्रीनगर से चल पड़े। श्रीनगर से मेरठ तक का सफ़र लगभग 10 से 12 घंटे का था। हम लगभग 3 बजे खतौली पहुँचे और हमेशा की तरह वहाँ हमें जाम से दो चार होना पड़ा। हमने गर्मी के कारण अपनी गाड़ी पेड़ के नीचे लगाई और जाम खुलने का इंतज़ार करने लगे। तभी एक 10 से 12 वर्ष का बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, जाम तो बहुत लंबा है, आप इस गांव के रास्ते चले जाइए तो आगे मुख्य सड़क को पकड़ लेंगे। हमने उसकी बात मान ली और दूसरा रास्ता पकड़कर मुख्य सड़क पर आ गए। पर इतनी देर में जाम यहाँ तक भी पहुँच गया था। हमने ट्रक वालों से थोड़ी रिक्वेस्ट करी और उन्होंने हमें जगह देकर निकाल दिया। शायद बच्चे और बुज़ुर्ग को देखकर उन्हें हम पे तरस आ गया होगा और हम समय से घर पहुँच गए। अब आप कहेंगे इसमें खास क्या है? खास था अम्मा जी का प्रश्न कि बेटी, ईश्वर पर और उसकी मदद पर भरोसा करती हो? बिल्कुल अम्मा जी, मैंने कहा। फिर वो बोली, ईश्वर हमेशा हमें धनुष बाण और गदा लिए दर्शन नहीं देते, जबकि उनके दर्शन हमें रोज होते हैं, केवल पहचानना भर है। जैसे आज के दिन में वो बालक जो ईश्वर का दूत बनकर प्रकट हुआ और हमें सही रास्ता दिखा गया। इसलिए जो व्यक्ति भी हमारी किसी भी रूप में मदद कर रहा है, उसमें हमें ईश्वर के दर्शन करने चाहिए और हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कमाल की बात यह है कि जब हमने अगले दिन अखबार में पढ़ा कि वो जाम रात को 10 बजे जाकर खुला, उस समय याद आया वो बच्चा और अम्मा जी और उनकी कही हुई बात कि ईश्वर कृपा को पहचानो और कृतज्ञ बनो। इसी संदर्भ में मुझे महाकवि नीरज जी की चंद लाइनें याद आ रही हैं। यह मत समझो तुम यूं ही चलकर आज यहाँ तक आए हो, लाखों लहरों ने तुम्हें धकेला है आगे, तब तुम यह अथाह सिंधु पार कर पाए हो। धन्यवाद मेरे मित्रों।